हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 20 फरवरी और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैनिक भास्कर में, जो कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखोगे तो सबसे पहला न्यूज़ जो आज हमारा है वो बहुत ही एक हिस्टोरिकल न्यूज़ भी है कि बिहार डिक्लेयर नक्सल फ्री आफ्टर कोडा सरेंडर। ठीक है, तो वही चीज़ न्यूज़ था कि जो कोडा कौन है, तो बेसिकली सरेंडर ऑफ लास्ट आर्म्ड मायूस, जो कि क्या थे, सुरेश कोडा, कहाँ पे, मुंगेर में थे। ठीक है, तो वही न्यूज़ में था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार हैज़ बिन डिक्लेयर फ्री ऑफ नक्सल एक्टिविटीज़, द स्टेट अचीव दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आफ्टर द सरेंडर ऑफ लास्ट आर्म्ड मायूस सुरेश कोडा इन मुंगेर। तो ये बस हमारा एक न्यूज़ था। ठीक है, अब इस रिलेटेड देखो कुछ डेटा आप देख लो कि जैसे 2012 में आप देखोगे तो 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो थे वो अफेक्टेड थे, बट वहीं अभी 2025 में आप देखोगे तो नॉट अ सिंगल नक्सलाइट इंसिडेंट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, बिहार में ऐसा चीज़ हुआ जो दिखाता है कि बिहार में लॉ एंड पुलिस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो ये तो हमारा बेसिक न्यूज़ था। अब हम चलिए थोड़ा देखते हैं कि क्या नक्सलिज़म के बारे में थोड़ा सा हम उसके जो भी रीजन्स हैं या फिर उनसे जो भी रिलेटेड डेटाज हैं जो अपने अगर एग्ज़ाम में आते तो हम उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला है ना कि एक तो 2.5 फ्रंट वर्ड चैलेंज इंडिया को है, और ये वर्ड आप देखोगे ना तो ये किसने कॉइन किया था, तो वो हमारे बिपिन रावत जी, उन्होंने ये टर्म को क्या कॉइन किया था। इसका मतलब ये है कि एक फ्रंट पे तो हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे तो हम चाइना से लड़ रहे हैं, और तीसरा जो फ्रंट है ना वो एक तरह का जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि इंडिया के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, इंसर्जेंसीज हो गए, तो ये हो गया हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब देखो बात ये है ना कि देखो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनसे तो हम आप डील कर सकते हो क्योंकि ये बेसिकली बाहर से हैं, लोग हैं। ठीक है, बट आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी देखोगे और उसमें भी पर्टिकुलरली आप अगर नक्सलिज्म की बात करते हो तो ये बाहर के लोग नहीं हैं, जो भी यहाँ पे जो भी लोग हैं ये इंडिया के ही लोग हैं, और इनका जो भी डिमांड है वो लेजिटिमेट डिमांड है। बस इनका जो आप कह सकते हो ना कि जो तरीका है वायलेंस का ये सही नहीं है, बाकी इनका जो भी डिमांड है वो सही है, बस इनका तरीका जो ये वे अपनाते हैं ये गलत है। इसलिए भी इस चीज़ को ना डील करने में बहुत इश्यूज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तरफ तो एथिक्स का भी बात हो जाता है और दूसरे साइड सेफ्टी का बात होता है। तो ठीक है, बट इस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से अभी डील कर रही है। तो बस ये हमारा एक क्या था, एक ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, 2.5 फ्रंट वर्ड। अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक चीज़ था कि रेड कॉरिडोर ऑफ नक्सलाइट, आप देख सकते हो कि ये पूरा जो ये रेड कॉरिडोर हम इसके बोलते हैं। आप देखो कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं, बट अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। तो देखो ये हमारा एक कोड भी है कि फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू नक्सल फ्री भारत, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ये उन्होंने ये बात बोला था, फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू नक्सल फ्री भारत। तो इस चीज़ को हम इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अब देखो कुछ से रिलेटेड कुछ डेटा आप देखो कि 2014 में आप देखोगे तो 126 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अफेक्टेड थे, बट वहीं 2025 में आप देखो सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं। तो बस ये एक अच्छा यहाँ पे चीज़ है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं रीज़न ऑफ नक्सलिज्म। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि नक्सलिज्म है क्या। तो देखो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली ना एक नक्सलबाड़ी करके वेस्ट बंगाल में जगह है। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ ओरिजिनेट हुआ था, तो इसलिए हम जो भी अब ऐसे एक्टिविटीज़ हैं उनको नक्सलिज्म बोलते हैं। तो अब हम चलिए इनसे रीज़न देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नक्सलिज्म यहाँ पे मतलब एक तरह का पैदा हुआ। तो आप देखते हो सबसे पहला रीज़न आप देखोगे ना तो एक डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मान लो कि क्या हुआ कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ आप मान लो या फिर कहीं रूरल एरिया, वहाँ पे डेवलपमेंट करना है तो वहाँ से लोगों को तो हटाया जाएगा, और ये बेसिकली कौन होते थे, ट्राइबल लोग होते थे। इसलिए आप देखोगे नक्सलिज्म कहाँ बेसिकली ट्राइबल लोग के अंदर ही ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है, एरिया अफेक्टेड में देखा जाता है। और आप देख सकते हो, ठीक है, इसे आप देखो एक जागजा कमेटी भी था जो उन्होंने ये बोला था कि 40% जो है ना ट्राइबल विक्टिम इनके कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको अपने घर से निकाल रहे हो, तो उनके मन में एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आप कह सकते हो कि भावना जो है उनके मन में शुरू हो गया उत्पन्न होना। तो एक ये चीज़ था। देन आप सेकंड देखोगे तो सेकंड क्या था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला मोटिव क्या था, सबसे पहला मोटिव यही था कि लैंड रिफॉर्म करना। लैंड रिफॉर्म करके हमें क्या करना था कि जो रिसोर्सेज थे लैंड के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सभी में करने थे, बट ऐसा हुआ नहीं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर वो हो नहीं पाया। आप कह सकते हो कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वो अभी भी कहीं ना कहीं हायर लेवल पे ही सीमित रह गया, जो लोअर लेवल पे उनको ट्रिकल डाउन होना था वो नहीं हो पाया। तो एक ये भी इशू है हमारा।
देन आप थर्ड इशू आप देखोगे तो सोशो इकोनॉमिक इशू। सोशो इकोनॉमिक इशू में आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा आप देखो विमेन जो होती है ना नक्सल एक्टिविटीज़ में वो 60% है, यानी बहुत विमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। देन फोर्स्ड लेबर, मिनिमम वेजेज। तो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ के कारण क्या हुआ ना कि ये विमेन हो गई या फिर अब जैसे फोर्स्ड लेबर हो गया, मिनिमम वेजेस लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इनके कारण भी लोगों के मन में वो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भावना आया, तो ये सब चीज़ के एक्टिविटीज़ को प्रमोट हो रहा है। फिर देन आप देखोगे फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी है वो फ्रेंडली नहीं है। देन आप लास्ट देखोगे तो पुलिस ने जो एक्शन लिया वो बहुत ही ब्रूटल ऑपरेशन उन्होंने किया, तो इसके लिए भी क्या उनके मन में एक तरह का घृणा आया। तो ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन्स है कि क्यों नक्सलिज्म यहाँ पे पैदा हुआ। और फिर यहाँ पे देखो एक विशेष साइकिल भी है कि देखो गवर्नेंस देखो जैसे मान लो कि ये कोई मान लो ये कोई लोग है, ठीक है, कुछ पीपल है, ये क्या गए, ये गए गवर्नमेंट के पास कि भाई मेरा एक काम कर दो, बट गवर्नेंस वहाँ पे नहीं हो रहा है ढंग से, गवर्नेंस डेफिसिट है, तो वो फिर कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं नक्सल्स के पास कि भाई मेरा काम करवा दो। अब ये लोग उनका काम करवा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो लोग हैं, जो यहाँ पे पीपल हैं, ये इनको क्या दे रहे हैं, ये लेजिटिमेसी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ हो रहा है कि यहाँ डेफिसिट हो रहा है तो फिर इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड हो रहा है, और ये साइकिल चल रहा है अभी भी। तो इसलिए भी आप देखोगे ना कि इनको बहुत सपोर्ट मिलता है लोकल एरियाज़ में। तो ये चीज़ एक रीज़न है। और इससे रिलेटेड आप देखोगे तो एक सलवा जुदूम करके केस भी था जिसमें कि छत्तीसगढ़ में ने एक लोकल स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया था टू डील विथ नक्सलिज्म, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया था ये बोल के कि डैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज कि वो आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट कर रहा है। तो ये बस आप कहीं पे मेंशन कर सकते हो सलवा जुदूम के बारे में। तो ये चीज़ था हमारा रीजन्स, हमने देख लिया नक्सलिज्म का क्या है। फिर हमने यहाँ पे कुछ ये रेड कॉरिडोर के बारे में देखा, डेटा हमने देख लिया 2.5 फ्रंट वॉर, और स्पेशली इसमें हमने नक्सलिज्म के बारे में देखा कि क्यों इनको डील करने में हमें इतना इशू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं है, ये इंडिया के ही लोग हैं। बस इशू क्या है कि इनका जो तरीका है वो तरीका इनका सही नहीं है। तो ये एक बात हो गया यहाँ पे। फिर हमने बिहार से रिलेटेड ये देखा और ये न्यूज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला न्यूज़ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देन अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे सेकंड न्यूज़ क्या है हमारा, नेशनल वाटरवे 1 से रिलेटेड बात। अभी ये कहा जा रहा है ना कि आप देखा जा रहा है कि जो गंगा रिवर है वहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन होता है, जिनके कारण जो मूवमेंट ऑफ शिप है ना वो कम हो रहा है। आप देखो वही न्यूज़ था, बिहार की जल क्रांति गंगा की गाद में फंसी, बालू के टीलों ने रोकी राह, ठीक है। तो इससे न्यूज़ हम यहाँ पे दे दिए, देख लेते हैं नेशनल वाटरवे 1 के बारे में। तो आप देखो नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ है, देखो इलाहाबाद होते हुए पटना, बिहार होते हुए कहाँ, हल्दिया। ये रूट क्या होता है, गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम हम इनको बोलते हैं। तो बस ये हमारा क्या था नेशनल वाटरवे 1 के बारे में। अब आप देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक। इनका एम क्या है, तो एम आप देखोगे ये है ना कि नेशनल वाटरवे 1 को डेवलप करना है हमें, जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। और ये सारा कुछ कहाँ पे मेंशन है, आप देखोगे तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, जो कि मैं अभी एनालिसिस भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे ये सब चीज़ मेंशन है, जिसमें आप देखो सबसे पहले क्या है, मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाना है, इंटर मॉडल टर्मिनल को बनाना है। फिर 21 कम्युनिटी जेटीज़ आप देखो ये होता है। इसमें क्या होगा कि मान लो जो भी लोकल शिप्स हैं जो या फिर जो दियारा में लोग रहते हैं वो शिप से आते हैं, फिर यहाँ पे अपना सामान को लोड करके आराम से इसको क्या ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इजी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा गुड्स का। फार्मर्स यहाँ पे इजीली अपना आ सकते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं लेके सिटी में। फिर फिशरीज़ को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है, कम्युनिटी जेटीज़ यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। फिर आप देखोगे इंस्टॉल मतलब फ्लोट, यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे ये चलाया गया है। फिर आप देखो एक चीज़ है क्या, क्विक पेंटून ओपनिंग मैकेनिज्म। पेंटून मतलब क्या, जो भी यहाँ पे पेंटून ब्रिजेस होते हैं तो क्या उनको आप जल्दी से सेटअप कर पाएंगे। फिर आप देखो एक नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे गायघाट में बनाया गया है। और आप यहाँ पे फिर ये देखो कि न्यूज़ में भी था और बजट में भी था कि सी रिपेयर फैसिलिटी और क्रूज टर्मिनल पटना में इस्टेब्लिश होगा। तो बस ये हमारा कुछ रिलेटेड यहाँ पे स्कीम था नेशनल वाटरवे 1 से रिलेटेड। तो हमने ये देख लिया और ये देखा, फिर ये देख लिया हमने। तो बस ये न्यूज़ में इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं। अब आप आगे देखोगे थर्ड न्यूज़ में ये है ना कि AI स्पेशल हब बनाने की बात हो रही है। मतलब क्या हो गया कि इसमें हेल्थ बेनिफिट थ्रू यूज़ ऑफ AI। आप यहाँ पे देखो स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाना है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आप देखो क्या होगा। बेनिफिट आप देखो तो बेनिफिट क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, CT स्कैन और लैब रिपोर्ट को तेज़ और सटीक विश्लेषण करने में मदद करेगी, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे कि जो भी अब किसी का गंभीर चोट है या फिर अन्य जटिल बीमारियों की पहचान जो है वो फर्स्ट जो भी होता है ना, फर्स्ट लेवल में ही हम पता कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कैंसर जैसे बीमारी में अगर तो आपको फर्स्ट स्टेज पे पता चल गई चीज़ें तो वो ट्रीटेबल है, बट थर्ड फोर्थ में इशू होता है फिर।
देन आप थर्ड आप देखो तो जो भी यहाँ पे मरीज़ हैं उनकी पहचान सही समय पे हो पाएगी, क्योंकि उनका डेटा पहले से ही लॉग्ड इन रहेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो जो भी हॉस्पिटल्स के प्रोसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, उसमें ईजी होगा काम। और एट लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि साइबर सुरक्षा को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी हेल्थ डेटा है, कुछ दिन पहले चाइना स्पॉन्सर्ड जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके द्वारा ये लीक भी किया गया, तो इसको अभी यहाँ पे सुरक्षा करना है। तो ये बस हमारा न्यूज़ था। वही आप देखो डायग्नोसिस आराम से हो पाएगा, अब ट्रीटमेंट प्रोसेस इजी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे हमारा पीवाईबी भी कुछ था, पीवाईक्यू। अब देखो साइबर क्राइम से रिलेटेड था, हाउ साइंस एंड टेक इन डिजीज़ेस को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम ठीक है इसको मेंशन कर सकते हैं कि अभी बिहार में ये सब स्टेप लिया गया है, क्या एआई स्पेशल पर्पस हब बनाने का, ये बात अब कर सकते हो। तो ये न्यूज़ में इतना ही था। और अब देखो अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में एआई मिशन भी अभी यहाँ पे चल रहा है। तो उसके तहत आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एआई के लिए मानव मिशन यहाँ पे लाया गया है, एआई इम्पैक्ट समिट। तो मानव मिशन देखो MANAV, आप इसको ना बहुत अच्छा इंट्रो में यूज़ कर सकते हो कहीं भी एआई का क्वेश्चन हो, जैसे M फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल ईजी हो पाएगा, वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो ये चीज़ें हम आराम से कहीं भी एआई क्वेश्चन हो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर हम लास्ट यहाँ पे आज का टॉपिक देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन अब क्या बोला गया इसमें ना, कि मॉडर्न एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट 5 सालों में बनाना है। और इसके तहत आप देखोगे तो 55 कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है। वही न्यूज़ में भी था, 5 वर्ष में मॉडर्न एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। इसके तहत आप देखो 5 सालों में राज्य के मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, वहीं 55 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जिसके लिए अब और 200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। तो मतलब इसको क्या है, हाईटेक एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इसमें क्या बूस्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ था, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में भी R&D पे बहुत कुछ पॉइंट में यहाँ पे आप बात कर सकते हो, तो ऑफ GDP हम लोग खर्च करते हैं। तो इसको बूस्ट करने की बात है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसी के तहत हम एक एजुकेशन सिटी बनाएंगे। तो एक ये चीज़ था हमारा लास्ट में मॉडर्न एजुकेशन। आप देख सकते हो स्टेम एजुकेशन करके इस बार हमारे एग्ज़ाम में भी था, तो ठीक है, बट हम इसको क्या मतलब ठीक है एजुकेशन आए तो हम इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही था। एक हमने देखा मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड, फिर हमने एआई रिलेटेड देखा, फिर नेशनल वाटरवे, और एक जो ये बहुत ही हिस्टोरिकल न्यूज़ है क्या, नक्सल फ्री बिहार। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।